जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। राजस्थान सामान्य ज्ञान में क्लास 6 से राजस्थान अध्ययन का लेसन नंबर 4 है, जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। अक्सर राजस्थान की सभ्यताओं से राजस्थान प्रतियोगी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि आरंभिक युगों को किस नाम से जाना जाता था। आरंभिक युगों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए प्रस्तर युग, ब ताम्र युग, स कांस्य युग, द लोहा युग। तो इसका राइट उत्तर होगा कि आरंभिक युग को प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता है, यानी राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं, इनमें सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा, गणेशवर, अहाड़। वैसे तो ये तीनों ही ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है आहड़। तो स ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, काला पत्थर है या पीला पत्थर। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1950-51 में कालीबंगा की खोज किसने की? 1950-51 में कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष, व्हीलर, आर डी बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो 1950-51 में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। बुकों के अंदर एक घोष भी लिखा हुआ आता है, अमलानंद घोष। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो मानव ने सबसे पहले जो तांबा धातु है, इस तांबे धातु का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 6 है कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर। तो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान के किस स्थल पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेशवर, आहड़। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान के सबसे
प्राचीन नगरी सभ्यता का नाम है। यानी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान के सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम है। ऑप्शन है कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो इसका राइट उत्तर होगा कालीबंगा। कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? धूलकोट नाम से किसे जाना जाता है? कालीबंगा को, पीलीबंगा को, गणेश्वर को, आहड़ को। तो धूलकोट है वो आहड़ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, उदयपुर, सीकर। तो आहड़ संस्कृति के अवशेष उदयपुर के अंदर मिले हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि राजस्थान में किस स्थान से सेंधव कालीन अवशेष मिले हैं? सेंधव कालीन अवशेष राजस्थान के किस स्थान से मिले हैं? तो देखिए कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो ये मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 12, बनास संस्कृति, बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो जो बनास संस्कृति है उनका संबंध आहड़ से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो आहड़ को ताम्र नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यह तांबा पिंगलाने की भट्टी के अवशेष कहाँ मिले हैं? तांबा पिंगलाने की भट्टी के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो जो तांबा गलाने की भट्टी के अवशेष हैं वो आहड़ के अंदर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, औजारों का निर्माण प्रमुख केंद्र था। औजारों के निर्माण का, औजारों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो इसका राइट उत्तर होगा आहड़। क्या होगा? आहड़। प्रश्न नंबर 16 है, 10वीं एवं 11वीं सदी में, 10वीं एवं 11वीं सदी में अघाटपुर नाम से जाना जाता था। यानी 10वीं और 11वीं सदी में अघाटपुर नाम से किसे जाना जाता था? कालीबंगा, पीलीबंगा, आहड़, गणेश्वर। तो इसमें आएगा आहड़ को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, विराट सभ्यता के अलावा, विराट सभ्यता के अलावा बुना हुआ वस्त्र कहाँ से
प्राप्त हुआ है। यानी विराट सभ्यता के अंदर तो मिला ही मिला है। इसके अलावा बुना हुआ वस्त्र है, सिला हुआ वस्त्र है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो इसका राइट उत्तर होगा कि वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, लोहा गलाने की भट्टियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोहा गलाने की भट्टियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, बालाथल, गणेशवर, आहड़। तो लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह बालाथल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा कालीन अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? लोहा कालीन अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा, बालाथल, गणेश्वर, आहड़। तो लोहा काल के जो अवशेष हैं वो बालाथल से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वह स्थान, वह कौन सी सभ्यता है, वह कौन सी सभ्यता है जहाँ से मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, बालाथल, गणेश्वर, आहड़। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस स्थान को, किस स्थान को यानी ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता है? किस स्थान को ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, बालाथल, गणेश्वर, आहड़। तो आहड़ को ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। अगला है, बालाथल सभ्यता का संबंध है हनुमानगढ़, गंगानगर, उदयपुर, सीकर। तो बालाथल सभ्यता का जो संबंध है वो उदयपुर से माना जाता है, उदयपुर से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध है। तो आप सबको पता है गणेश्वर सभ्यता का संबंध सीकर से माना जाता है। सीकर के नीम का थाना, सीकर के नीम का थाना से इनका संबंध है। 24 नंबर है कि ताम्र संचय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ताम्र संचय संस्कृति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा, बालाथल, गणेश्वर, आहड़। तो इसमें आएगा गणेश्वर। ताम्र संचय संस्कृति को, संस्कृति के नाम से गणेश्वर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता स्थल से मिला है? कालीबंगा, बालाथल, गणेश्वर, आहड़। तो मछली पकड़ने का कांटा है ये गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो 25 में आएगा से। क्वेश्चन नंबर है 26, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन कहाँ मिले हैं? हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन हैं वो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, बालाथल, गणेश्वर, आहड़। तो ये मिले हैं गणेश्वर से। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं बेराट से, बालाथल से, गणेश्वर से, आहड़ से।
तो ये मिले हैं बेराट से। क्वेश्चन नंबर है 28। 28 है बेराट यानी विराट नगर। बेराट है यानी विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? बेराट यानी विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? अमलानंद घोष, वहीलर, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी। तो ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है बागोर सभ्यता का संबंध किस जिले से है? हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर। तो बागोर सभ्यता का जो संबंध है वो भीलवाड़ा से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 30 कि बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जंगल प्रदेश, सुरसेन। तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 31 है राजस्थान में मौर्य सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? राजस्थान में मौर्य सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, हनुमानगढ़, बालाथल, विराटनगर, जयपुर, आहड़। तो राजस्थान में मौर्य सभ्यता के अवशेष बेराट से मिले हैं, यानी विराटनगर जयपुर से मिले हैं। विराट को बेराट, पहले बेराट था, वर्तमान का विराटनगर है। क्वेश्चन नंबर है 32 है कि बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बेराट, बालाथल, गणेश्वर, आहड़। तो ये जो बिज्जक की पहाड़ी है इसका संबंध बेराट विराटनगर से माना जाता है। 33 नंबर है यानी किस उत्खनन स्थल से, किसे उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी पंचमारक सिक्के मिले हैं? बेराट, बालाथल, गणेश्वर, आहड़। तो ये चांदी के जो पंचमारक सिक्के मिले हैं ये बेराट से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर है 34 है अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बेराट, बालाथल, गणेश्वर, आहड़। तो अशोक का भाब्रू शिलालेख बेराट यानी विराटनगर से मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है बेराट सभ्यता किस जिले में है? तो सबको पता है बेराट जयपुर जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है किस सभ्यता स्थल से नाचते हुए पक्षी के अवशेष मिले हैं? नाचते हुए पक्षी के अवशेष हैं वो किस सभ्यता से मिले हैं? तो ये बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 37 है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता लोहा कालीन नहीं है? कौन सी सभ्यता लोहा कालीन नहीं है? बेराट सभ्यता लोहा कालीन है, बागोर सभ्यता लोहा कालीन है, रेड सभ्यता लोहा कालीन है
आहड़ सभ्यता लोहा कालीन नहीं है, ये ताम्र कालीन है। तो इसमें आएगा द। 39 नंबर प्रश्न है, कौन सी वस्तु कालीबंगा से नहीं मिली है? कालीबंगा से नहीं मिली है तो अग्निकुंड बिल्कुल कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड कालीबंगा से मिला है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। गाय के मुख वाला प्याला कालीबंगा से मिला है। भट्टी नुमा चूल्हा कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसमें द आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस सभ्यता में संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं? यानी ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें बहुत से लोग एक जगह बैठकर भोजन करते थे? संयुक्त परिवार जिसे हम कहते हैं। बेराट, बागोर, बेड़च, आहड़। तो वो है आहड़। आहड़ से संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं। अगला है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बेराट, बागोर, बेड़च, आहड़। तो आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? धूलकोट, बागोर, बेड़च, आहड़। तो आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग धूलकोटे कहते हैं। धूलकोटे कहते हैं। तो इस लेसन में ये थे आपके 42 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो विद्यार्थी जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।